गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 4.1 का कुछ प्रॉब्लम्स बचा था जिसको हल करेंगे। ठीक है, आप लोग जितने भी टॉपिक्स मैंने पहले बताया वो सभी को हल कर लिए होंगे। देखिए सवाल इजी है, परेशानी है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आयताकार क्या होता है? आप गांव कस्बे में देखे होंगे कि आयताकार जगह जो होती है वो एक जस्ट लाइक खेत की तरह होती है। खेत यानी जिसका एक एरिया बहुत लंबा हो, एक एरिया जिसका बहुत लंबा हो और दूसरा एरिया उससे लंबाई से थोड़ा छोटा हो, तो उसको आयत बोलते हैं। आयत जस्ट लाइक समझ लीजिए ना, जो गांव घर में खटिया होता है उसको आयत बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। एक आयताकार, ठीक है, हम लोग इधर से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से 1 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक आयताकार भूखंड है ना, देखिए सबसे पहले इसमें 2 चीज़ों को इम्पोर्टेंट करना होगा, चौड़ाई और लंबाई, है ना। ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, चौड़ाई और लंबाई। चौड़ाई और लंबाई आप जानते होंगे, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम लोग मान लेते हैं आयताकार, यहाँ पर लिखिए माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है। हमको 2 चीज़ें चाहिए, हम लोग को 2 चीज़ें चाहिए, चौड़ाई चाहिए और लंबाई चाहिए। तो चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है। चौड़ाई को मान लिए हम लोग x मीटर है। चौड़ाई को क्या मान लिए? x मीटर। कुछ भी आप मान सकते हैं, ए से लेकर जेड तक के किसी भी लेटर को मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर एक्स वाई जेड ही माना जाता है, एम पी एम एन ये सब माना जाता है। तो चलिए देखिए, चौड़ाई को मैंने मान लिया x मीटर है। तो अब दूसरा ये क्या कह रहा है कि लंबाई भी चाहिए, तो लंबाई लिखिए, यही सेम चीज़ रहेगा, भूखंड की लंबाई। अब यहाँ पर हम लोग लंबाई लिख लेंगे। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये सवाल आपका कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, लंबाई मीटर में तो चौड़ाई भी मीटर में होगा। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, यहीं पर समझने का स्टेप है। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, कौन? लंबाई। तो सबसे पहले 2 गुने कर दीजिए, कर दिया। अब ये कह रहा है, यहाँ देखिए, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, लंबाई अधिक है ना, तो मैंने 2 गुना कर दिया। अब कह रहा है एक अधिक है, तो एक इसमें अधिक कर दो। यहाँ तक समझ गए? बस यहीं तक समझने का खेला था, बाकी सवाल का सॉल्यूशन हो गया, कुछ नहीं बचा अब सवाल में, सवाल बन गया। देखिए अब आपका ये कह रहा है, ये यहाँ से देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख लीजिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर यह भी लिख सकते हो आप, मैंने हिंदी में मीटर लिख दिया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। अब आप ये जानते हो कि आपका प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न से इसका सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल,
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल को हो या आयत का क्षेत्रफल को, सैमेज होगा। तो हम वही लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और आयत को मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बना देता हूँ, आपका थोड़ा ड्राइंग कर देता हूँ, देख लो। आपको शायद ये लगता होगा, थोड़ा सा ये डिसमिस लगता होगा, गड़बड़ लगता होगा, तो इसको देख लो। ये आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया ना। तो लंबाई वहाँ पर देख लीजिए, चौड़ाई आपका क्या है, चौड़ाई आपका है x मीटर मान लो, और ये हो गया आपका 2x+1। अब इस पूरे का क्षेत्रफल दिया गया है 528। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये सूत्र होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सूत्र कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब देख लो, अब तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल जस्ट लाइक भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528, लिख लिया। उसके बाद क्या दिया गया है, लंबाई, लंबाई कितना आपके सामने, 2x+1 गुना, और चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, x है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसे आप हल करो, 528 इक्वल टू x गुना 2x, क्या हो जाएगा, 2x², ठीक है, प्लस x गुना 1, 2x इंटू x, 2x² प्लस 1 इंटू x, 1x। 1 तो लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखते हैं ना, तो 1 नहीं लिखते हैं, तो जो लेटर है लेटर को मैंने लिख दिया। अब इस वाले संख्या को इधर करो, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अब उस वाले संख्या को जैसे ही उधर करते हैं तो 2x² प्लस x, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस होगा तो 528 इक्वल टू, ये संख्या जब उधर चला गया, ये संख्या जब बराबर के उस पार चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो हम लोग 0 चलते हैं लेके, 0, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करोगे, इसको और इसको आपस में गुना करो, क्योंकि गुणनखंड निकालने का यही प्रोसेस होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम, लघुत्तम। आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना होगा। तो इसको निकाल दो तो कितना हो जाता है, 5 दूना 10, 1000, और 20 दूना 40, 1040, 8 दूना 16, 1056, 1056 होता है। 1056 को 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 से 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 चौकी 8, 2 से 1, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 11 से 11 तिया 33, या 3 से 11। अब इसका गुणनखंडन का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, गुणनखंडन बनाने का एक प्रोसेस होता है। मैंने बहुत सारे आप लोगों को सिखा रखा है, आप बना भी चुके हैं, बट फिर भी मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करने के बाद जो आपका एलसीएम फाइंड होता है, एलसीएम फाइंड होता है इस दोनों में, ये यहाँ से यहाँ तक में जोड़ के, घटा के, गुना करके, जैसे भी करके हो, आपको बीच वाले टर्म को पूरा करना होता है। क्या करना होता है, बीच वाले टर्म को पूरा करना होता है। तो देखो मैं करता हूँ, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 33 में अगर 32 चला जाएगा तो
1 बच जाएगा ना, तो लिखेंगे हम लोग 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि 33 लिख दिया, 32 लिख दिया, ये दो दो को x कहाँ से आ गया? तो मैं बताना चाहूँगा कि आप 33x में 32x घटाओगे तो 1x बचेगा, यानी 1x बचेगा। और 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, तो यही चीज़ आ जाएगा। ये चीज़ जब आ जाएगा तो आप देख लो क्या होता है इसके आगे। इस दोनों में क्या मिलता है? इस दोनों में क्या मिलता है? इस दोनों में x मिलता है, 2x, x गुना x x², और 2 तो है ही है तो इतना हो गया, प्लस 33, x तो बाहर कर लिए, हो गया। माइनस ले लेंगे, माइनस लेंगे तो यहाँ पर देखो 16 से ये दोनों कट जाएगा। चूँकि ये टर्म जो आता है वही टर्म यहाँ आना चाहिए, तभी आपका एलसीएम जो बन रहा है आगे, यानी गुणनखंडन जो बन रहा है वो सही साबित होगा। तो 16 मैंने ले लिया, तो 16 दूना 32, 2x हो गया, माइनस, अगर इसको कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत आ जाए तो यही वाला टर्म लिख दो। देखो लिख दिया, मुझे कुछ जानने की आवश्यकता पड़ा नहीं ना। चलो एक लाइन और आपको यहाँ पर दिख सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये माइनस को जब हम कोमा लिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? कि माइनस प्लस माइनस, अब माइनस दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, यहाँ प्लस है नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहीं पर मिस्टेक होता है बच्चों से। चलिए, तो ये दोनों एक जैसा मिल रहा है ना, इसको पहले आप लिख लो, 2x प्लस 33 फिर x माइनस 16 बराबर 0। मैं बताना चाहूँगा, आप ये सोचे होंगे कि इसमें से 2 गो में से एक ही को क्यों लिखा? अरे 2 गो में से एक गो इसलिए लिख लिया, कॉमन ले लिया, इसको मैंने उतार दिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, ये आपको एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, देखिए कैसे बनेगा। अब ये दोनों जब लिख लिए तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, अब फिर इधर लिखेंगे x माइनस 16 इक्वल टू 0। लिख लिया। ये दोनों को 0 के साथ, यानी ये 2 भाई था, समझ लो ये 2 भाई था, 0 इसकी संपत्ति थी, दोनों अलग हो गया तो क्या करेंगे, दोनों को 0 के साथ बांट देंगे। मैंने यहाँ पर वही किया, बांट दिया। अब आपके सामने क्या आया, 2x बराबर, इसको इस तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 तो हो गया माइनस 33, 2x बराबर माइनस 33, तो x बराबर माइनस 33/2। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ दिए। अब इसको देखो, जब भी कोई वैल्यू गुणनखंडन में माइनस में आता है उसको नहीं लेते हैं, जो वैल्यू पॉजिटिव आता है, प्लस आता है, उसको लेते हैं। तो अब यहाँ पर x बराबर, जैसे ही इसको इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस। एक वैल्यू मेरा प्लस निकल गया, लेकिन मेरा प्लस जब निकला तो मैंने किसको माना, यहाँ पर देख लो, चौड़ाई बराबर x माना मैंने, x बराबर 16 मीटर। आपका एक आंसर हो गया। अब लंबाई कह रहा है तो लंबाई को आप यहाँ पर लिखो, लंबाई बराबर, आपने क्या माना लंबाई को, लंबाई बराबर 2x प्लस 1, और लंबाई x की वैल्यू क्या है, सॉरी, 2 इंटू 16 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 32 प्लस 1 इक्वल टू 33 मीटर। तो आपको चाहिए था भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, तो भूखंड की चौड़ाई यहाँ पर, लंबाई यहाँ पर, ये दोनों आपका आंसर आ गया। आप यहाँ पर सजा के लिख सकते हो। अतः लंबाई बराबर 33 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ठीक है,
और ये आपका आंसर हो गया। आप समझ चुके होंगे, मुझे बिलीव है कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। ये सवाल आप कभी नहीं भूलेंगे। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए ताकि आपका दिया गया दूसरा सवाल 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है तो उसको ज्ञात करना होगा। जल्दी से आप नोट कीजिए। फर्स्ट में